दोस्तों, जब कोई गुस्से में किसी का कान खींचता है तो उसे कहते हैं ईयर पुलिंग। और जब एक ही बंदे के दोनों कान या तो दो लोग मिलकर खींच लें या फिर कोई अकेला ही दोनों कान जोर से पकड़ ले तो वो होती है डबल ईयर पुलिंग। ऐसे ही यादगार और ज़बरदस्त सीन्स के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। टॉप 8 ईयर पुलिंग सीन्स फ्रॉम इंडियन सीरियल्स। ये दोनों चुपके चुपके से नीचे उतर रहे होते हैं कि ये कहता है, मिनी धीरे धीरे चलो और आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ये कंफ्यूज होकर पूछती है, धीरे धीरे चलो या जल्दी जल्दी? बोला, अरे धीरे धीरे बोल रहा हूँ कि जल्दी जल्दी चलो। इतने में मालिनी इन्हें देखकर पूछ लेती है, ये धीरे धीरे कहाँ जा रहे हो? इसने तुरंत जवाब दिया, चाची स्केटिंग के लिए जाना है। मुस्कुराकर बोली, मैं जानती हूँ तुम दोनों का दूध पीने का टाइम हो गया है तो उससे बचने के लिए भाग रहे हो। इसने कहा, चाची आकर पीते हैं ना। कान से खींचते हुए ले गई और कहा, पहले दूध फिर दुनिया के सारे काम। बाबूजी सुबह सुबह कप्पी को आवाज़ें इसलिए देते हैं क्योंकि रात ही में बता दिया था कि सुबह राशन लेने चलना है। कप्पी बुखार में कपकपाता हुआ बोला, चलिए बाबूजी। हैरान होकर कहा, रहने दो, तुम्हें तो बुखार है। ये तुरंत बोला, लेकिन आप अकेले जाएंगे, ये चिड़ियाघर के संस्कार तो नहीं है ना बाबूजी। कहा, और बीमार बेटे को साथ ले जाना भी तो चिड़ियाघर के संस्कार नहीं। जैसे ही बाबूजी बाहर गए इसने टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया और डांस शुरू कर दिया। नाच नाच कर दीवाना सा हो गया और म्यूजिक के बंद होते ही दोनों भाभियों ने कान से पकड़कर लेक्चर दे दिया, झूठ बोलना और बेहुदा डांस करना भी चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है बच्चे। कार्तिक और प्रिया की लव स्टोरी स्टार्ट होने लगी। इसने कहा, बर्थडे पार्टी में ज़रूर आना। इसने शर्माकर पूछा, और आपने प्रेम और बाकी सब फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया है ना? मुस्कुराकर कहा, बाकी सब अलग हैं और तुम सबसे अलग। और फिर थोड़ा हिम्मत करके पूछ लिया, फिर कब मिलोगी? शर्माकर जाते हुए बोल गई, जब तुम कहोगे। इधर इन लोगों ने सारी मद भरी बातें सुन ली। जैसे इनकी तरफ आया तो देखकर चौंक गया। अरे अम्मा, तुम कब आई? इसने कहा, जब तू प्रिया से मीठी मीठी बातें कर रहा था। घबरा कर कहा, वो तो मैं प्रोजेक्ट की बात कर रहा था। कान खींचकर कहा, कौन सा? वो कार्तिक प्रिया की शादी वाला प्रोजेक्ट ना? यामिनी 1 घंटा इंटरनेट पर राधिका आंटी वाली चप्पल ढूंढ रही होती है तो दग बोलता है, एक हुक्म करो, पाताल से भी ले आऊंगा। ये बोली, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, चप्पल राधिका मासी के पाँव में है। अब चप्पल देखने के बहाने ही आंटी के चरण छू लेता है तो हैरान हो जाता है। इस 2 पट्टी वाली चप्पल पर मेरी यम का दिल आ गया। और फिर ड्रामा स्टार्ट कर दिया। अगर चप्पल नहीं मिली तो यम अपनी जान दे देगी। आंटी ने धमकी देते हुए कहा, मैं तो इस चप्पल की अस्थियां भी बहा कर ले आई हूँ। आज के बाद अगर तुम लोगों ने इस चप्पल का नाम भी लिया तो तेरे दोनों कानों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस वाले हो तो मतलब जो चाहो कर लोगे। इलकिया काला चश्मा पहनकर गौतम से पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ? सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। इसने कहा, अरे बाबा, दुनिया की सबसे हसीन तरीन लड़की लग रही हो। और फिर बातों बातों में अम्मा की बात निकल पड़ी। ये बोला, अम्मा बेचारी तो सीधी सादी हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, वो तो सब समझ जाएंगी। लेकिन अम्मा ने इनकी सारी बातें सुन ली। पहले बेटे का कान खींचकर कहा, अच्छा तो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। और फिर बहू का कान खींचकर बोली, सास की बुराइयां करती है। इस एक ही सीन में 3 झटके मिल गए। पंडित और मुन्ना डेस्क से बच्चों को उठाकर खुद आकर बैठ गए। मैडम ने कहा, तुम दोनों मेरी क्लास में क्या कर रहे हो? जब मैं समझाती थी तब तो तुम दोनों ने कुछ समझा नहीं। कहा,
लेकिन नंबर भी तो अच्छे लाते थे, कभी 90 तो कभी 95। कहा, तुम दोनों के नंबर मिलाकर लाते थे ना। अब टाइम वेस्ट मत करो और चलो निकलो मेरी क्लास से। स्केल लेकर पीछे आई तो दोनों बोल पड़े, मैडम बस 2 मिनट रुकेंगे, फिर चले जाएंगे। मैडम ने दोनों को कान से पकड़ लिया तो रोते हुए कहा, मैडम जी, हमें आपका कान मरोड़ना हमेशा याद रहेगा। मैडम ने कहा, मुझे भी तुम दोनों बहुत याद आओगे। विष्णु छोटी को पेपर पे ड्राइंग करता देखकर लेक्चर शुरू कर देता है कि उस दिन भी मेरे रजिस्टर पे कीड़े मकोड़े बना रही थी। केशव ने भी खूब साथ देकर कहा, इतनी छोटी है मगर है बड़ी शरारती। इसने फौरन अम्मा को आवाज़ दे दी कि अम्मा भैया मुझे डांट रहे हैं। अम्मा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अब बातों बातों में केशव और विष्णु की नोकझोंक स्टार्ट हो गई। इसने कहा, जब अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा ना तो एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। इसने कहा, अच्छा बच्चू, इतनी हिम्मत कब से आ गई? इसने कहा, परे हट। बोला, नहीं हटता क्या कर लेगा? अम्मा ने दोनों का कान खींचकर कहा, तुम दोनों का तो दिमाग खराब हो गया है। इसने पूछा, जल्दी बताओ, बाकी सोना कहाँ छुपाया है? अलादीन फौरन अम्मी के आगे आकर बोलता है, तुम किस पर चीख रहे हो? जवाब आता है, उस औरत पर जिसने सोना चोरी किया है। पूछा, कौन सी औरत? कहा, वही औरत जो पीछे खड़ी है, वही नौकर। इसने सवाल किया, तुमने मुझे नौकर कहा? बोला, अरे तुम औरत हो क्या? वो जो पीछे खड़ी है, पीछे तो देखो। अलादीन ने इतरा कर कहा, मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। इसने कहा, अगर पीछे कुत्ता भी आ जाए तो भी नहीं देखोगे? इसने उसकी तरफ इशारा करके कहा, अगर हाथी भी आ जाए तो भी नहीं देखूंगा। जिसके बाद इन दोनों की तू मैं शुरू हो गई तो मजबूरन अम्मी को ही बीच में घुसकर दोनों के कान खींचने पड़ गए। बताइए, इन 8 सीन्स में से किस सीन में चप्पल का जिक्र किया गया था? और आज का स्पेशल शाउट आउट दिया जाता है कुशाल को, जिन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मुर्गा सीन पर रिएक्शन वीडियो बनाने को कहा था। और एक स्पेशल शाउट आउट दिया जाता है नव्या सोनी को, जिन्होंने एक बहुत प्यारा सा कमेंट किया था। और एक स्पेशल थैंक्स दिया जाता है शिव को, जिन्होंने ईयर होल्डिंग अपॉलॉजी और पनिशमेंट सीन्स की रिक्वेस्ट की थी। आज के लिए बस इतना ही।